हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आइए पहले हम देख लेते हैं क्या क्या सिचुएशन डिस्कस करनी है हमें। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। पहली चीज, पहले हम समझेंगे लॉजिक को। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉजिक को समझेंगे। और यहाँ पे एक मार्केट ने चैनल सा भी क्रिएट कर रखा है, इसका भी डिस्कशन करेंगे। और मार्केट ने यहाँ पे अपने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट देके क्लोजिंग ऊपर दी है, इसका भी यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। क्योंकि कल के दिन हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिली थी, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि कोई डोजी कैंडल के बारे में जानता है तो ठीक है, नहीं जानता तो वो वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे शो रहा है। मैंने आपको बताया था 3 टाइप की डोजी मैंने वहां पे समझा रखी है। पहली ग्रेविस्टोन डोजी, दूसरी ड्रैगन फ्लाई डोजी, और तीसरी लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में भी दो, एक बुलिस लॉन्ग लेग डोजी और एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी। इतना डिस्कशन मैंने वहां पे किया हुआ है, वीडियोस भी मिल जाएगी आपको, आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। आप जाइए और डोजी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि बार बार हमें डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होने को बार बार देखने को मिलता है, इसलिए बेहतर है उसकी नॉलेज ले ली जाए। फिर हम डिस्कशन करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एक चैनल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज सी मार्केट बनाता हुआ चल रहा है, और इसी रेंज को फॉलो करता हुआ मार्केट चल रहा है। इससे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता करने में काफी मदद मिल जाती है। मार्केट का एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, यहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजों को एनालिसिस करेंगे। आइए सबसे पहले हम आते हैं लॉजिक पे। लॉजिक पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे ओपनिंग दी, और उसके बाद एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था मार्केट के लिए प्रीवियस डे लो का, और उसी के जस्ट नीचे था मार्केट के लिए दूसरा सपोर्ट 22,000 का। उसी के जस्ट नीचे तीसरा ये सपोर्ट था। अब यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि भाई अगर मार्केट यहां से नेगेटिव मोमेंटम भी दे देता, आपको फॉलोअर कैंडल मिल जाती, तो आपके लिए सपोर्ट की पहली पॉसिबिलिटीज होती प्रीवियस डे लो पे। इसका अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता तो 22,000 पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज होती। यहाँ पे आपको देखना पड़ता, अगर आप किसी पोजीशन पे होते तो आपको एग्जिट करने में बेनिफिट था कि मार्केट बाउंस करता या फिर ब्रेकडाउन देता, साइडवेज मोमेंटम देता, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी आगे की चीजें प्लान करते। लेकिन मार्केट ने पहली नेगेटिव कैंडल के बाद कोई भी फॉलोअर कैंडल नहीं दी। उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट यहां से बाउंस लेके ऊपर गया, और यहां पे जो मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई बनाया था, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर ये कोई लेवल है, मार्केट इससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन क्लोजिंग पा के वापस नीचे दे देते हैं, तो इसे ब्रेकआउट नहीं आपको कंसिडर करना चाहिए, इसे एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे देता, उसके जस्ट ऊपर आपके लिए क्या बैठा हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है। तो आपको यहाँ पे भी मार्केट को देखना पड़ता, अगर ब्रेकआउट मिलता तब भी आपको इस पे काम नहीं करना चाहिए था। फिर मार्केट ने फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम दिया। फिर मार्केट यहाँ पे जो ट्रेडिंग डे लो है, इससे नीचे गया। अब इससे नीचे भी मार्केट इसी तरीके से गया, नीचे जाके क्लोजिंग ऊपर दे दी। इससे आपको पता क्या लगता है कि यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ब्रेकडाउन नहीं दिया है। अब आपके लिए नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका, नया ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका। इसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और ट्रैप किया। यहां से आपको एक रेंज का भी आइडिया लग गया होगा, क्योंकि 2 पॉइंट आपको मिल चुके, ये वाला पॉइंट मिल चुका, ये वाला पॉइंट मिल चुका, और फिर मार्केट वापस आया, आपको ये वाला पॉइंट भी मिल चुका है। तो यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रैपिंग की है सीधे सीधे। और फिर जब मार्केट वापस आया, आपके पास ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, तो आपको क्लियर क्लियर एक रेंज पता चल गई। जब भी इस तरह की रेंज का मार्केट फॉर्मेशन करता है तो स्कैल्पिंग बहुत अच्छी होती है, और जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है तो अपॉर्चुनिटी भी काफी बेहतरीन मिलती है। जैसे कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे भी नहीं, जब आप मार्केट इस रेंज को फॉलो करता हुआ चल रहा था, नया ट्रेडिंग डे हाई ये बना, फिर नया ट्रेडिंग डे हाई ये बनाया, इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रेंज को मार्केट फॉलो करता हुआ चल रहा था।
ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने यहाँ पे इस चैनल का। अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको ये सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया। अगर कोई सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना नहीं जानता, ब्रेकडाउन के बारे में नहीं जानता या अपॉर्चुनिटीज को नहीं पकड़ पाता, तो मार्केट ने रीटेस्ट करके काफी बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया। अगर कोई इन्हें भी नहीं जानता, ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको एक रेंज भी दिखाई देगी। मैंने आपको 4 पैटर्न समझा रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। जब जब मार्केट साइडवेज जाता है तो हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिला, लेकिन नोट करने वाली बात अलग है। क्या नोट करने वाली बात है? दरअसल इस वाली रेंज को देखो और इस वाली रेंज को देखो। अब आप चीजों को नोट किया करो कि मार्केट आपकी ट्रैपिंग करता है, चीजों को ट्रैप करता है। जैसे कि यहाँ पे भी मार्केट नीचे आया, ब्रेकडाउन देके फिर एक रिवर्सल लेके ऊपर चला गया। यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रैप किया, नीचे आया, आपको ऐसा लगा ब्रेकडाउन दे दिया, फिर रिवर्सल देके ऊपर चला गया। तो इसलिए फॉलोअर कैंडल का इंतजार किया करो। अगर फॉलोअर कैंडल बनती है, वॉल्यूम आता है, मोमेंटम आता है, उसी के बाद आपको नेगेटिव साइड चीजें प्लान करनी चाहिए या पॉजिटिव साइड चीजें प्लान करनी चाहिए। फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन को कंसिडर किया करो। समझ में आ रही है ना, चीजें क्लियर हो रही है ना? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि नए ऑल टाइम हाईज आपको देखने को मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं तो पिवट पॉइंट का आप इस्तेमाल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीजें प्लान करेंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। साथ के साथ अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये वाले जोन में बनेगा, यानी कि 22,000 के अराउंड आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट में देखने को मिलेगा अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत होती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो इन सपोर्ट्स को आप आगे एक्सटेंड करेंगे, जो कि आपको मार्केट में समझने में मदद करेंगे। हालांकि इससे नीचे भी सपोर्ट लेवल्स है, लेकिन जब मार्केट उनसे नीचे आएगा तब इनका डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल आपको इन 3 जोन पे ही फोकस रखना है, खासकर पहले वाले जोन पे, क्योंकि अगले 2 जोन पे आपको तब फोकस रखना है अगर पहले वाले जोन का ब्रेकडाउन मिलता है। अगर मार्केट इसी तरीके से ऑल टाइम हाई लगाते हुए चलता है, आपका सेटअप बनता है, आपकी स्ट्रेटेजी बनती है, तो काम करना है, नहीं तो मार्केट में काम नहीं करना है। इस चीज को आपको खास ध्यान रखना है। आइए अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको एक चैनल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ आपके पास एक रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे की तरफ आपके पास एक सपोर्ट लाइन है। अगर मार्केट इसी चैनल को फॉर्मेशन करता हुआ चलता है तो इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकता है। तो आपको पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे रह सकती है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, इस चैनल का ब्रेकआउट दे देता है, तो आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे आगे के सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। नीचे तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप सीधे सीधे उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है ना? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और सारी चीजों का हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, पहली बात ये चीज मैं आपको बता चुका, मार्केट जो चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिवर्सल लेता है तो आपको पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ है, आइडिया है आपको प्रॉपर। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम लेता है, जैसे कि हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई दोनों पास में है, यहाँ पे आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। पहला प्रीवियस डे हाई है आपका यहाँ पे, दूसरा प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आपका यहीं पे है, तीसरी बात करें ये वाला रेजिस्टेंस जोन, ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये तीसरी भी आपको यहीं पे दिखाई दे रही है। साफ साफ समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि अगर मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम लेना है, हो सकता है जब इंपॉर्टेंट चीजें एक जगह होती है तो मार्केट एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आऊं तो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएगी कि आज भी मार्केट रीटेस्ट करने आया था। जैसे इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था तो वापस गया था, रीटेस्ट किया था, और यहाँ से मार्केट ने एक मोमेंटम दिया था। तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है जब किसी इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट बाहर निकलता है, हो सकता है उसे रीटेस्ट करनी है। और यहाँ पे आपके लिए तीन तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली क्या होगी, प्रीवियस डे हाई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्या होगी, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी क्या होगी आपके लिए, यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हो सकता है मार्केट इनका ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करके अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है
तो ये एक और भी प्रॉफिट वाली बात हो जाएगी, यानी कि एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि मार्केट ने रीटेस्ट भी किया, बशर्ते मार्केट साइडवेज मोमेंटम ना दे। अगर साइडवेज मोमेंटम दिया तो हो सकता है मार्केट आपके प्रीमियम को गला देगा, तो बेहतर रहेगा ऐसे मार्केट से निकलने में ही बेनिफिट रहेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपको पता है अगर इस चैनल का फॉर्मेशन किया तो नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ है, इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 22,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। वहीं पे अगर गैप अप ओपनिंग मिले और गैप डाउन ओपनिंग मिली, दोस्तों आज इनका डिस्कशन नहीं करते, आपका होमवर्क रखते हैं और आपको ये होमवर्क पूरा करना है, और एक डोजी का आपको होमवर्क किया है और इस चैनल पे खासकर आपको नजर रखनी है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।